अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज सबसे पहले बात करेंगे जी, भारत में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया और रियासत बिहार में ये वाकया पेश आया। पटना शहर में एक तकरीब के दौरान वहां के वजीर आला ने एक मुसलमान खातून का नकाब खींच दिया है। अच्छा जी, ये वजीर आला नीतीश कुमार हैं जो कि बीजेपी के इत्तेहादी भी हैं। इस मामले के ऊपर बात करने से पहले आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूं इस वाकये की कि भारत में रवायती और देसी तरीका इलाज की वजारत है आयुष, और इनकी जानिब से डॉक्टर्स की जो मुलाजमत का अपॉइंटमेंट लेटर था उसकी देने के लिए तकरीब रखी गई थी और वजीर आला यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे और वो लेटर यहाँ पर दे रहे थे डॉक्टर्स को। तो इसी दौरान एक मुसलमान खातून नुसरत परवीन की बारी आई जिन्होंने चेहरे के ऊपर नकाब डाल रखा था और मुकम्मल तौर पर वो बुरके में मलबूस थी। खातून को जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर हवाले कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने इस हवाले से नागवारी का इजहार किया और फिर इनका नकाब खींच दिया। और इस वक्त इनके साथ दीगर जो थे वो लोगों में वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने इनको रोकने की भी कोशिश की, जिसकी वीडियो भी नज़र आई और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। और भारत में भी इसके खिलाफ जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं भारत की, वो वजीर आला से इस्तीफ़े की डिमांड कर रही हैं और वहीं पर आप देखें कि गोदी मीडिया इनको डिफेंड कर रहा है ये कहकर जी कि इनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है या उन्होंने ये मजाक में किया है। अब भारत में आप देख लें कि रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियो ज़रूर सामने आती है जहां मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उनको ज़दोकोब किया जाता है। तो इस सूरत हाल में वज़ीर आला की ये जो हरकत है उसका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा। अब भारत छोड़े, मेरे ख्याल में दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करता। यूरोप हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर अगर इस तरह का वाक़या होता तो शायद हुकूमत ही गिर जाती। और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिल सकते हैं और दुनिया में आपको कोई भी ऐसा कहीं भी ख़ास तौर पे ख़वातीन को लेकर जो है वो इस तरह का सरकारी एक तकरीब में या वज़ीर आला के लेवल के एक बंदे की जो हरकत है वो आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो ये करे। बेशक जो है वो इस वक्त आप कह लें कि हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अगर ज़्यादातर इलाकों की या मुल्कों की बात करें तो यूरोप के कुछ ममालिक हैं जहाँ पर ये कंसर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका कोई जो हुकूमती ओहदेदार है या कोई वज़ीर आला लेवल का बंदा है वो कोई इस तरह की हरकत करने का सोच नहीं सकता। उसको पता है कि ये सिर्फ जो है वो मामला जो है वो एक मुसलमान के लेवल का नहीं है बल्कि ये ख़वातीन की हुर्मत का मामला है। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी से कि कोई इस तरह की हरकत करेगा। और आप देखें कि इस तरह की जहनीत का बंदा आपने वज़ीर आला बनाया हुआ है जो कि मुसलमान औरतों को सरेआम नहीं बख्श रहा, तो वो पॉलिसीज़ कैसी बनाएगा। और क्या इस हरकत के बाद कोई भी मुसलमान छोड़ें, आप कम्युनिटी की बाकी ख़वातीन की बात करें कि क्या वो ख़ुद को महफूज समझेंगी? क्या ये सेकुलर भारत है? आप ज़रा इस वाक़े की टाइमिंग देखें कि बिहार में हाल ही में स्टेट इलेक्शन हुए थे जहाँ ये साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने हैं और वज़ीर आला बनने के फ़ौरी बाद आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये शेमफुल है और दुनिया का कोई मुल्क, कोई कानून आपको इस तरह की हरकत करने की इजाज़त भी नहीं देगा। और फिर हिजाब के ख़िलाफ़ हम जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी इस तरह की सोच पाई जाती है और इसके बाद वज़ीर आला की ये हरकत भारत में मुसलमान ख़वातीन को इनसिक्योर करने के मुतरादिफ है मेरे ख्याल में, और इससे ओची और बुरी हरकत और शेमफुल हरकत कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अटैक की, जिसमें भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परसों जब ये वाक़या हुआ था तो इस्राएली मीडिया की झूठी खबर पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया और हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा। लेकिन अब भारत को अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला है। और बीबीसी के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने यह तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बीच के ऊपर हमला हुआ था उसमें मुलव्विस मुलजिम साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया, जबकि हमलावर का बेटा 24 साला नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियावी शहरी की हैसियत से फिलिपाइन गया। और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, जहां इनकी आखिरी मंजिल जनूबी सूबा था, जिसके बाद दोनों 28 नवंबर को फिलिपाइन से रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। तो ये है जी सूरत हाल भारत की, और अभी तक भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खामोशी है भारतीय मीडिया में भी इस हवाले से। और इसके अलावा भी हमलावर को पकड़ने वाले जी 43 साला अहमद इस वक्त पूरी दुनिया में हीरो बने हुए हैं और वो अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, क्योंकि इनके बाजू के ऊपर 2 गोलियां लगी थीं। और आज ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने भी अस्पताल में जाकर अहमद से मुलाकात की है और उन्हें
कौमी हीरो करार देते हुए इनका शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा जी ऑस्ट्रेलवी शहरियों की जानिब से एक फ़ंड भी कायम किया गया है जो कि अहमद की मदद और इलाज के लिए है, और अभी तक इसमें $20,000 का जो फंड है वो भी जमा हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा बात करते हैं ब्राज़ील की, जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिरने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और वाकया कुछ इस तरह से है जी कि गुज़िश्ता रोज़ ब्राज़ील के शहर गोएबा में तेज़ आंधी के दौरान फास्ट फूड आउटलेट के नज़दीक नस्ब 24 मीटर लंबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिर गया। और मुजस्मा ये जब गिरा तो हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ये जो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, और आंधी के वक्त ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले झटके खाता हुआ देखा गया, और फिर उसके बाद जो है वो मसरूफ़ सड़क पर गिरा, और इस दौरान जो है वो ट्रैफिक भी रवां दवां थी। मुजस्मे को नस्ब करने वाली कंपनी का कहना है जी कि वाक़े के वक्त आसपास का इलाका तकरीबन खाली था, जिसकी वजह से अवाम को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। और इस वीडियो को देखकर ये तासुर पहले जा रहा था कि अमेरिका में लगा हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिरा है, जिसकी वजह से इस वीडियो को ज़्यादा तवज्जो भी मिली। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये वाक़या ब्राज़ील का है, जहां एक इसी तरह का एक बड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की, जिसको 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कौम के और ख़ास तौर पे उन नन्हे बच्चों की माँओं के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। और ये वाक़या पाकिस्तान कभी भी नहीं भूल सकेगा और ना ही भूल पाएगा, और शायद ये वो ज़ख्म हैं जो कभी भर भी नहीं पाएंगे कौम के। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है जी कि 11 साल इस सानहे को गुजर चुके हैं, और तब से लेकर अब तक मुसलसल कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, फ़ौज और आम शहरियों की कुर्बानियाँ, यानी कि एक लंबी दास्तान है, लेकिन ये सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर बस यही कहना चाहूँगा कि अब ये कुर्बानियों का सिलसिला मेरे ख़्याल में थमना चाहिए। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को जो है वो बनानी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके बग़ैर आप किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामज़न हो सकेगा। और फिर वही बात है कि आप देख लें कि कुर्बानियाँ एक तरफ हैं, फ़ौज भी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है अब तक आपके एयरपोर्ट्स, आपके पार्क्स, आपकी शाहराहें, आप देख लें कि उनके जो नाम हैं वो शोहदा के नाम के ऊपर रखे जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अपने शोहदा की कुर्बानियों को जो है वो किसी भी सूरत में भुला नहीं सकते, और ये वाकई ही ऐसी हकीकत है कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को भुला नहीं सकते। उन्हीं की वजह से या उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो खड़ा है। ख़ास तौर पे पाक फ़ौज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ और इस तरह शहरियों की कुर्बानियाँ भी उसके साथ साथ ही हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा ये कि आखिर ये कुर्बानियाँ जो हैं वो कब तक जारी रहेंगी, और ये कोई मसले का हल भी नहीं है। और हमें मिलकर जो है वो ख़ास तौर पे हमारी रियासत को, हमारे सियासतदानों को, हमारे तमाम सूबों को इस हवाले से जो है वो इसको देखना चाहिए। इसके ऊपर ऐसी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है, इस नासूर का जो ख़ात्मा है वो पाकिस्तान से हो सके। और जैसे मैंने पहले कहा, और हमेशा लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं, और अब ख़ास तौर पर पाक फ़ौज ने और रियासत ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव भी लिया है कि किसी सूरत में भी आप दहशतगर्दों से, और ख़ास तौर पे वो दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, आप देख लें कि सानेहा जो APS था उसको 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज से 1-1.5 महीना पहले जो है वो इसी तरह का मिलिट्री कॉलेज में वाना में आई थिंक इसी तरह का वाक़या जो था वो पेश आया, और दोबारा इसी तरह का जो वाक़या था उसको आप कह लें कि सरअंजाम देने की कोशिश की गई। तो ये सिलसिला अभी तक थम नहीं सका, जो मैं असल में आपसे बात कहना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले को थमना चाहिए जी, इसके ऊपर कौम को भी सोचना चाहिए, इसके ऊपर रियासत को भी सोचना पड़ेगा, और सूबों को भी सोचना पड़ेगा। अपनी तमाम तर जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ हैं, सियासत है, उसको बलाए ताक रखते हुए इसके ऊपर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि जो आने वाले मुल्क के बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, यानी कि एक नस्ल की हमने कुर्बानी दी सानेहा APS में, और जैसे मैंने कहा कि वाना में भी इसी तरह की एक बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश की गई दोबारा से, और पाक फ़ौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर तमाम बच्चों को जो है वो महफूज रखा और वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेकिन आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें।